So good to be here this morning. आज की सुबह यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। I came with a back problem, आपको मालूम है मैं यहाँ पर एक कमर की समस्या के साथ आया but था। as Paul says, though my outer man is weak, the inner man is growing from strength to strength. लेकिन जैसे पौलुस कहता है, भले ही मेरा बाहरी मनुष्यत्व थोड़ा कमजोर है, लेकिन मेरा आंतरिक मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन बलवंत होता जाता है। So good to be here enjoying the worship with you all together. आप सबके साथ यहाँ पर आराधना में शामिल होकर बहुत अच्छा लग रहा है। I have been following this ministry from far. आपको मालूम है मैं इस सेवकाई को पिछले कई सालों से दूर से पीछा कर रहा था। I've been watching the YouTube videos. मैं आपके YouTube के वीडियोस देखता आ रहा था। I also had the opportunity to speak online 2 years back. 2 साल पहले मुझे यहाँ की सेवकाई में ऑनलाइन में आकर प्रचार करने का भी मौका मिला। And God in His right time has allowed for me to be here in person. और परमेश्वर ने अपने समय में मुझे अनुमति दी कि मैं यहाँ पर शारीरिक रूप से यहाँ पर मौजूद हो पाऊँ। And I came to know that you have so many young people that there is no space to accommodate you all. और मुझे ये जानने को मिला कि इतने ज्यादा लोग यहाँ पर है कि हमारे पास रहने की भी जगह नहीं बची So है। I told the brothers that's a good problem to have. और मैंने अपने भाइयों से कहा ये तो अच्छी समस्या है। Normally, आमतौर पर when you have youth meetings, जब जवानों की सभा होती है, everybody is saying, where are all the young people? सब लोग पूछते हैं जवान है कहाँ साहब, दिखने को नहीं मिल रहे। So now they are saying the young people are leaving the church. और हम देख रहे हैं आजकल जवान लोग कलीसियाओं को छोड़ के जा रहे हैं। The young people don't want God. जवानों को परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है। But this morning, can I tell you, लेकिन आज की सुबह मैं आपसे एक बात कहूँ, we are not going anywhere. हम कहीं और नहीं जा रहे, We are here. हम यहीं रहेंगे। We are here to worship God. हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए We यहाँ are going to हैं। give Him praise. हम उसको स्तुति देंगे। How many of you are excited to be in the house of God? आप में से कितने लोग उत्साहित हैं परमेश्वर के भवन में होने के लिए? I am so excited. मैं बहुत उत्साहित हूँ। I want to honor all the men of God here. यहाँ पर जितने भी परमेश्वर के दास हैं, मैं उनका आदर करना And चाहूंगा। especially I want to honor Pastor Paul and his family and Auntie and all of the people who have been putting so much of effort behind this camp and this ministry. और विशेष करके पास्टर पॉल, उनके परिवार, आंटी जी और जितने भी लोग यहाँ पर इस सेवकाई के लिए अपना सहयोग दे रहे हैं, आप सबका मैं तहे दिल से आदर करना So चाहूंगा। the next couple of days, अब आने वाले कुछ दिन I have been entrusted to teach you God's word. मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है कि मैं आपको परमेश्वर का वचन सिखाऊं। So you have to be very patient. इसलिए आपको मेरे साथ बड़ा धीरज धरना होगा। People are complaining that it's hot. For me, it's not hot. कई लोग बोल रहे हैं कि शायद पासवान जी आपके लिए बहुत ज्यादा गर्म होगा, मेरे लिए इतनी गर्मी When the नहीं है। fire inside is hotter, Amen. जब अंदर की अग्नि ज्यादा गर्म होती the है, heat outside doesn't matter. बाहर की गर्मी मायने नहीं रखती साहब। So I'm excited. इसलिए मैं उत्साहित हूँ। So I'm going to teach you a couple of things. इसलिए मैं आपको कुछ बातें सिखाने वाला हूँ। And how many of you were there online in 2021 or 22? I don't remember exactly which year it was. और आप में से कितने लोगों ने वो ऑनलाइन यूथ कैंप अटेंड किया था जो हमने शायद 2022 में कंडक्ट किया था? Okay, not many. Okay, that's good. आप में से अधिकतर लोग नहीं थे, तो अच्छी बात है, Because I'm going to do one session repeat. क्योंकि मैं उसमें से एक सत्र वापस दोहराने वाला हूँ। The reason being, उसके पीछे का कारण it fits exactly with our theme Unmask. हमारे शीर्षक जो कि अनावरण करना है उसके साथ बिल्कुल सही बैठता है। So, and hence I'm going to do this with you again. इसलिए मैं आपके साथ ये वापस करने वाला हूँ। So first I'm going to play a small game with you. पहले मैं आपके साथ एक छोटा सा गेम खेलूंगा। I'm going to tell you the caption of the advertisement. Okay, before that, let's read John chapter 4, 6 to 10. उससे पहले मैं चाहता हूँ आप निकाले यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 4था अध्याय, उसकी 6ठी आयत से लेकर 10वीं आयत तक। यूहन्ना 4 का 6 से 10। Familiar passage of the scripture, but let's read it again. बहुत ही परिचित भाग है, लेकिन हम उसे वापस पढ़ेंगे। और याकूब का कुआं भी वहां था, अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। Jesus looks at the Samaritan woman यीशु सामरी स्त्री को देखता who's है come to drink water जो पानी पीने के लिए आई है, and tells her, और उससे कहता है, lady, ए स्त्री, whoever drinks of this water will thirst again. जो कोई इस याकूब के कुएं से निकालने वाले पानी को पिएगा वो वापस प्यासी होगी। Whoever drinks of this water जो कुछ भी इस कुएं से पानी पिएगा will thirst again. वो वापस प्यासा होगा।
I'm going to play a small, I'm going to ask you a question मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूँ and you need to respond immediately. और आपको तुरंत जवाब देना होगा Okay, that's just to get you out of your sleep. In case. ताकि आप अपने जगह से उठ जाए. But none of you are sleeping. लेकिन I'm very sure about it. मुझे मालूम है आप में से कोई सो नहीं रहा है. Okay, let's see. Tell me the brand that this caption stands for. आप मुझे वो ब्रांड बताइए जिसके लिए ये कैप्शन, जिसका ये कैप्शन है. Next one. अगला. Yeah. Finger licking good. फिंगर लिकिंग गुड. ये कैप्शन किस ब्रांड का है? क्या बात है. Which brand? कौन सा ब्रांड है? How many of you had KFC? Tell me that. आप में से कितने लोग KFC गए हो? KFC. And have you ever seen this caption? और आपने कभी ये कथन सुना है फिंगर लिकिंग We are गुड? not interested in caption. We are interested in burger. हमको कैप्शन से क्या लेना था, हमको तो बर्गर चाहिए. So finger licking good तो फिंगर लिकिंग गुड जो कथन है stands for KFC. वो KFC का कथन Let's है. try the next one. अगला कथन हम देखेंगे. Have a break. Oh, that you all know. Have a break. Have a break. Have a Kit Kat. Have a Kit You Kat. got that right. आपको वो कथन भी मिल गया. Next one. Just do it. अगला कथन, just do it. What's that? Nike. All right, that's not Nike bad. का- Okay, Nike Nike. का कथन है. All right, next one. अगला, Ideas for anybody knows this. ideas for life. This is difficult. ये थोड़ा कठिन है. It's very difficult. Anybody who knows will get a special prize from me. बहुत कठिन है. जिसको पकड़ में आ गया एक खास इनाम भी है साहब. Do not Google it. लेकिन गूगल मत करना. Don't take your phone. अपना फोन मत निकालो. Ideas for life. Anybody knows? Ideas for life. Okay, it stands for Panasonic. Panasonic का है वो. What you know? You didn't know. Come on. Okay, next. अगला, Okay, we'll ask the sisters. अब Okay, मैं बहनों से पूछना चाहूंगा. because you're worth it. Because you are worth it. ये कथन कौन से ब्रांड का है? Who's that? Okay, whoever said the answer is proof that she uses L'Oreal products. Okay. जिसने भी जवाब दिया है वो इस बात का गवाह है, सबूत है कि वो इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती है. लॉरियल. One final one. आखिरी, ये दिल मांगे Ye मोर. dil mange more. Still they use it, is it? अभी भी इस्तेमाल करते हैं? I thought it was our generation caption. मुझे लगता है हमारे जमाने में इस्तेमाल होता था. Still use it? Oh, they brought it back. Okay, Obviously. all right. Good. I don't watch much television, so now I don't know what's happening. Ye dil mange. See, I am a Hindi fail, okay? Hindi unpad. I'm not Hindi illiterate, whatever you call it. आपको ये बात जानना होगा कि मैं हिंदी में थोड़ा मेरा हाथ ढीला है. Only one subject I had a problem in school, and that was Hindi. और एक ही सब्जेक्ट था, विषय था जिसमें मेरे स्कूल में मेरे को दिक्कत होती थी और वो थी हिंदी. So, what does ye dil mange more, you tell me? और इसलिए आपको बताना होगा ये दिल मांगे मोर का मतलब क्या है. Tell me. You also don't know Hindi, huh? आपको भी मालूम नहीं है क्या हिंदी? Huh? So, which language I have to talk to you in heavenly language or what? मैं फिर अन्य भाषा में बात करना शुरू करूं? Ye dil mange more means what? ये दिल मांगे मोर का मतलब क्या है? What's that? Aur chahiye. Means the more I drink, इसका मतलब जितना ज्यादा मैं पीऊंगा the more I want. उतना ज्यादा मुझे और चाहिए. Correct? यही है ना? This is exactly what Jesus told that woman. और यही बात है जो यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा. He said, उसने कहा, whoever drinks of this water जो कोई इस पानी से पिएगा will thirst again. उसे फिर प्यास लगेगी. Let's go to the next one. अगले भाग में जाते हैं. You know, we need to understand something in life. आपको जीवन में एक बात समझनी है. As young people, old people, जवान होने के नाते या फिर बुजुर्ग होने के we नाते all go to different wells of life to fill our thirst. हम हमेशा हमारे जीवन में अलग अलग कुओं के पास जाते हैं अपनी प्यास बुझाने We के लिए. try one after the other. हम एक के बाद एक दूसरे चीजों को पीछा करते हैं. I want to show you 4 wells मैं आपको 4 कुएं दिखाना चाहता हूँ that people go after, जिसके पीछे लोग जाते and हैं at the end of it, और उसके अंत में we will know हम जान लेते that हैं none of it can satisfy our thirst. कि इनमें से कुछ भी मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता. The first well that people go to पहला कुआं जिसके पास लोग जाते is हैं called the well of self. वो है स्वयं का कुआं. The well of self. खुद का कुआं. I'll give you an example. मैं आपको उसका एक उदाहरण देता हूँ. How many of you use your mobile phone? Raise your hands. Or your father's mobile phone or friend's mobile. Raise your hands. आप में से कितने लोग हैं जो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते, जरा हाथ उठाइए. हो सकता है आपका खुद का हो या फिर पड़ोसी का हो या फिर पापा का हो, मार के लिया हो, कुछ भी हो. Almost all of you. मुझे लगता है सब इस्तेमाल करते हैं. What do you use it for? आप किसके लिए इस्तेमाल करते हो? Tell me. बताइए.
Huh? First use. पहला उसका उपयोग बताइए. You call? आप Okay. फोन करने के लिए? Second use. चलिए ठीक है. दूसरा उपयोग. Huh? Selfie, huh? Selfie, huh? सेल्फी. Okay. Now in selfie, tell me the process on how you take the selfie. अब सेल्फी में आप उसकी प्रक्रिया बताएं कि एक सेल्फी कैसे लिया जाता Tell है. me the step number 1, step number 2. What do you do? आप मुझे कदम 1 कदम 2 करके बताइए कि कितने प्रक्रियाओं में सेल्फी लिया जाता Tell है. me. आप बताइए. Huh? Okay. To open the camera. कैमरा चालू करना पड़ेगा. Now you reverse the camera. अब आप कैमरे को रिवर्स करेंगे. Now cameras in front are more powerful than the cameras in the back. Correct? अब कैमरा जो आगे है उनसे भी ज्यादा ताकतवर है जो कैमरा पीछे होते हैं. The no, the सेल्फी कैमरा. say- and then you take the photo. Correct? और फिर उसके बाद आप फोटो लेते हो. Then what do you do? फिर आप क्या करते हो? Speak loudly. Huh? Delete, huh? डिलीट कर देते हो. No, before post, what do you do? पोस्ट करने से पहले क्या What do करते you हो do? साहब? Huh? You will check the photo. आप फोटो देखते And then हो. what do you do? उसके बाद क्या करते हो? Filter. फिल्टर लगाते हो साहब. How many of you post without filter? Tell me. आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बिना फिल्टर के पोस्ट कर देते हैं? ऐसा कैसा? Okay, very good. Okay, some genuine Christians are there who are happy. कुछ सच्चे मसीह है, उनके लिए मैं खुश हूँ. Like we heard, I've been fearfully and wonderfully made. I don't need any filter. वो कहते हैं कि मैं बड़े भयानक रूप से और अद्भुत रीति से मेरी रचना हुई है, इसलिए मुझे कोई फिल्टर की जरूरत नहीं है. Okay, so if you are not that confident, you will put a filter. अगर आप उतने सक्षम या फिर उतने हियाव वाले व्यक्ति नहीं हो तो आप थोड़ा फिल्टर का इस्तेमाल करोगे यहाँ वहाँ. And then you will post. और फिर आप पोस्ट करोगे. Then what do you do? फिर आप क्या करते हो? Tell me. बताओ. What are you waiting for? आप किसका इंतजार करते हो? Likes. लाइक्स का इस्तेमाल करते हो. Now, if you don't, nobody likes you, yourself will put a heart first, no? अगर कोई लाइक नहीं करते तो हम ही जाके दबा देते हैं साहब. Correct? है कि नहीं? Am I right or not? है कि so नहीं? all of you are with me. You're agreeing. आप मेरे साथ हो, सहमत हो. And you're waiting. Then you're waiting. और फिर आप इंतजार करते हो. And then you're waiting for the number of likes to increase. फिर वो लाइक का नंबर बढ़ता जाए उसके लिए इंतजार करते हो. 1, 2, 3. You're still not smiling. You're not very happy. 1 2 3 अभी भी काफी नहीं है साहब, खुश महसूस नहीं कर रहे. When do you start smiling? कब जाके चेहरा खिलना शुरू होता है? Huh? 8? 8 पे. No, Pastor Paul, you're better than that. Come on. You have more followers than that. पास्टर साहब आपको तो उससे ज्यादा When, मिलेगा. when do you start smiling? When do you start feeling कब जाके good? आपके चेहरे पे मुस्कान आने लगेगी? Tell me. Honestly, tell me. बताइए बताइए. Huh? 200 to 300. He's superstar, okay? He's superstar. 200 to 300. 200-300 लाइक भाई Okay. साहब, वो तो सुपरस्टार है. Anybody higher than that? उसके आगे भी Huh? 10K. I want to take selfie with you, brother. 10,000 लाइक पे खुश होते हैं. मैं आपके साथ लेना चाहता हूँ साहब. So anyway, just imagine 10K. Okay, 10K is where you are happy. चलिए कल्पना कर लेते हैं 10,000 लाइक जब आपको मिलते हैं तब जाके आप खुश होते हैं. So we are people, okay, if it crosses 100 and all, we are happy. If it hits 500, we are super happy. 1,000 and all, we are like in ecstasy. हम तो ऐसे लोग हैं जहाँ साहब कि 100 मिल जाए बहुत बड़ी बात है, 500 मिल जाए तो और भी बहुत बड़ी बात है, और उससे ज्यादा 1000 चला जाए तो साहब जैसे जन्नत के सैर हो गई. That is our level. वो हमारा लेवल है. Now, I was in the house of a very famous Malayalam movie actor. अब मैं एक मलयालम बहुत ही प्रसिद्ध मलयालम मूवी एक्टर के घर पे था. He's got the maximum number of followers. उसके पास सबसे ज्यादा फॉलोवर्स थे. And that morning he was releasing a movie. I happened to be in his house. और उस सुबह वो मूवी रिलीज करने वाला था और किस्मत से मैं उसी दिन उसके साथ भेंट हुआ. So I was hearing the discussions he was having. और मैं उसकी चर्चा सुन रहा था जो वो कर रहा था. So he put the poster वो वहां पर पोस्टर डालता है and he's asking the other guy, और फिर वो बगल वालों से पूछता है how many likes so far? कितने लाइक्स मिले अभी तक. So he said, और वो कहता है in 30 minutes, आधे घंटे में we have done 400,000 likes. हमें 400,000 यानी कि करीब 4 लाख लाइक मिल चुके हैं. Okay? And I looked at this guy's face. और फिर मैंने उस व्यक्ति के चेहरे को देखा. He's very unhappy. वो बहुत नाखुश है. He's saying, वो कहता है by now we should have hit 1 million. अभी तक कम से कम 10 लाख हो जाने चाहिए थे. Whoever drinks of this water जो कोई इस कुएं से पिएगा will thirst again. वो फिर प्यासा होगा. You think, oh, maybe if I hit 100, maybe if I hit a 500, if I hit 1,000, maybe 10,000, 400,000, and he's still saying,
we should have hit 1 million. आप कहते हो 100 लाइक मिल जाए तो बहुत है, फिर बोलते हो 500, फिर 1000. यहाँ पर एक बंदा है जिसको 4 लाख मिल गए हैं, उसके बाद भी बोलता है काफी नहीं है, कुछ नहीं है. So the world will tell you, इसलिए संसार आपसे कहेगा go to yourself. अपने पास जाओ, स्वयं के पास जाओ. You want to be satisfied? अगर तुझे संतुष्ट रहना है, It's inside of you. वो तेरे अंदर है. That's why sometimes इसीलिए कई बार the maximum number of books that get sold internationally are self-help books. हर एक किताब जो अधिकतर प्रचलित होती है और सबसे ज्यादा बिकती है, वो वैसी किताबें होती है जो स्वयं पर केंद्रित होती है या फिर स्वयं को बढ़ाने के लिए केंद्रित होती है. Be a better you. अपने आप को और बेहतर बनाए. Discover the champion in you. अपने अंदर के चैंपियन को डिस्कवर करे. You have everything inside of you. आपके अंदर सब कुछ है. You know what it tells me? आपको मालूम है ये क्या बताता You है? are going to the well of self. आप स्वयं के कुएं के पास जा रहे हैं. As long as I go to myself, जब तक मैं स्वयं के पास जाता the Bible रहूंगा, tells me, बाइबल बताती है whoever drinks of this water जो कोई अपने आप से पीता रहेगा will thirst again. वो फिर प्यासा होगा. Sometimes even sermons on pulpit go in that model. कई बार कलीसिया में जो संदेश प्रचार किए जाते हैं मन से, वो भी उसी तरह से किए जाते हैं. You can do it. तू कर सकता है. You have it in you. तेरे अंदर वो है. You just need to change your mind. तुझे केवल अपना मन बदलना है. But can I tell you, लेकिन मैं आपसे बताऊं, like Paul said, जैसे पौलुस कहता है, in me I can do nothing. मेरे द्वारा मैं कुछ भी नहीं कर सकता. Nothing. कुछ भी नहीं. And as much as I go inside, और जितना मैं अपने अंदर खोजता रहूंगा, I will still be thirsty. मैं प्यासा ही रहूंगा. Let's go to the next picture. अब अगले चित्र की ओर जाए. Just imagine. कल्पना How कीजिए. many of you know swimming? आप में से कितने लोग स्विमिंग जानते हैं, तैरना जानते हैं? Wow. Okay, I don't know swimming. मुझे तैरना नहीं आता है. Okay, I don't know swimming. मुझे तो नहीं आता. So if I'm about to drown, अब अगर मैं डूबने पर हूँ, you will have to save me. आपको मुझे आकर बचाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? Okay, now imagine. अब कल्पना कीजिए, I'm jumping into the sea मैं समुंदर में कूद गया हूँ and I'm drowning. और मैं डूब रहा हूँ. I'm drowning. मैं डूब रहा And हूँ I'm crying out saying, और मैं चिल्ला रहा हूँ ये कह के, someone in Philadelphia Youth Movement, please save me. फिलाडेल्फिया यूथ मूवमेंट का कोई तो आके बचाओ मुझे. And one of you come और आप में से कोई आता and है I'm drowning. और आप डूब रहे हो, And you come to me और मैं डूब रहा हूँ और आपते हो, and you come to me and you say, और आप आके कहते हो, yes brother, you can do it. भाई तू कर सकता है, You can. तेरे से हो सकता है, Just believe. विश्वास कर बस. All that you need is in you. जो कुछ तुझे चाहिए वो तेरे अंदर है. You can come out of it. तू उससे बाहर आ सकता है. Don't lose hope. आशा मत खो. Just be confident in who you are. हियाव रख जिसमें जो तू है. What's going to happen? क्या होने वाला है? What's going to happen? क्या होगा? You know what that is? आपको मालूम है ये क्या है? That is like giving me a high five when I'm drowning. जब मैं डूब रहा हूँ कोई आके ताली मार के So कहता I'm है, drowning. अब मैं डूब रहा हूँ, You give me a high five आप मुझ पे ताली मारते हो and I drown. और मैं डूब जाता हूँ. So I happily drown, और मैं अब खुशी खुशी डूब रहा हूँ, knowing that I have it within me ये जानते हुए कि मेरे अंदर था वो काबिलियत to drown. को डूबने का. This is what यही है the world will tell you. संसार के द्वारा कहा गया So बात. instead of crying, you're smiling, अब आप रोने के जगह हंस रहे हो but you're still drowning. पर फिर भी डूब रहे हो. This is what self does to you. यही है स्वयं पर केंद्रित होने का नतीजा. And Paul said, पौलुस कहता I है, know मैं that जानता in me, हूँ that is in my flesh dwells nothing good. मेरे अंदर कोई भी भली वस्तु वास नहीं करती. So as much as you want to be the better self, better you, जब तक आप बेहतर मैं बनना चाहते हो, deep down inside, कहीं ना कहीं अंदर you will still thirst more. आप और प्यासे होते रहेंगे. Let's look at the next well. मैं आपको एक दूसरा कुआं को भी बताता हूँ. We look at the well of others. हम दूसरों के कुएं के पास जाते हैं. Now Jesus said to her, अब यीशु ने सामरी स्त्री से कहा, went and told her, उससे जाके कहा, go call husband. अपने पति को बुला ला. And what did she say? और उसने क्या कहा? I have no husband. मेरे पास कोई पति ही नहीं है साहब. Was it the truth or not? सच था कि झूठ था? Huh? Yes or no? सच था कि झूठ था? Was it the truth or not? सच था कि झूठ था? No. What सच है? हाँ, Or was it the झूठ है. झूठ है? No, you decide which one is it. It cannot be both, no? आप पहले चुन के तैयार करो साहब, या सच, या तो सच या झूठ. Tell me. दोनों नहीं हो सकते ना. It was the truth, वो सच था but it was not the complete truth. लेकिन वो पूरा सच नहीं था.
So then Jesus says, अब यीशु उससे कहता I है, know you don't have a husband, मुझे मालूम है तेरे पास कोई पति नहीं है, but you've had 5 husbands. लेकिन तेरे पास 5 पति थे, And now the person you're living with is not even your husband. और अब तू जिसके साथ जी रही है वो तेरा पति भी नहीं है। You know what this woman was trying to do? आपको मालूम है ये स्त्री क्या कर रही थी? She was hoping that she could fulfill her desires, this longing, वो आशा कर रही थी कि उसके अंदर की ये प्यास from the well of other people. दूसरों के कुएं से तृप्त कर पाए। So she went from one relationship to the next relationship, इसलिए एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते में कूदती रही, one friend to the next friend, एक दोस्त से दूसरा दोस्त, and yet deep inside, इन सब के बावजूद भी such a big longing. कहीं ना कहीं अंदर तड़प। Some of us are like that. अब में से कई लोग भी ऐसे ही हैं। We're just telling ourselves, if I could have that person as my friend, हम कई बार बोलते हैं अगर वो मेरा दोस्त होता, if I could have one girlfriend, अगर एक मेरे साथ गर्लफ्रेंड होती if तो, I could have that boyfriend, या फिर मेरा वो बॉयफ्रेंड होता तो, if I could just have that, या अगर वो मेरा यार बन जाता तो, oh, this deep longing inside of me would be fulfilled. ओ ये अंदर मेरी जो तड़प मच रही है वो शायद शांत हो जाती। That is what some of us think, and the world is telling us. और ये संसार हमको बोलता है और हम इस पर विश्वास करते Look at this woman. हैं। इस स्त्री को देखो, 5 पति कर चुकी है, still thirsty, फिर भी प्यासी है। which tells me something. इसके द्वारा एक बात समझ में आती है, Whoever drinks of the water of relationships जो कोई रिश्तों के द्वारा अपनी प्यास बुझाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, will still thirst again. आप वो रिश्ते बनाने के बाद भी प्यासे ही रहेंगे। You know something about this world? इस संसार के बारे में एक बात है, It teaches that if I can have that relationship, I should be fine. वो आपको सिखाती रहती है, समझाती रहती है, भरमाती रहती है कि अगर तेरा रिश्ता उसके साथ सेट हो जाए तो तू भाई साहब सेट है। But there is a PhD in loveology inside the Bible. लेकिन बाइबल के अंदर प्रेम के विषय में एक पीएचडी किया गया। You know who व्यक्ति that है। is? आपको मालूम है कौन है वो? PhD. He is the #1 PhD ever to have lived. प्रेम के विषय में पीएचडी करा हुआ एक बंदा है, King Solomon. सुलेमान। 5 is nothing. 5 तो कुछ नहीं साहब उसकी। You know how many wives he had? आपको मालूम है उसकी कितनी पत्नियां थी? Huh? How many? 1000। He had 700 wives 700 पत्नियां थी and 300 girlfriends. 300 रखेलियां थी, Totally 1000. कुल मिलाकर 1000। Some of the men are like, हम में से कुछ पुरुष लोग होंगे सोच रहे they होंगे are like lucky fellow Solomon. कितना किस्मत वाला बंदा है वो। That is why Pastor Paul said, इसलिए पास्टर पॉल ने कहा keep 6 feet distance between each other. लड़का लड़की 6 फीट की दूरी रखे साहब। Very clearly he told you. बड़े स्पष्ट रीति से उन्होंने कह दिया। And do you know what he said? आपको मालूम है सुलेमान क्या कहता है इन सब के बाद? At the end of it all, अपने जीवन के अंत में he said, vanity, vanity, all of this is vanity. सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है, सब माया है, सब व्यर्थ है। And you know what we are telling ourselves? और हम अपने आप को क्या कहते हैं? Oh, if I could just get into that one relationship, that perfect relationship, that thirst within me would be gone. अरे कैसे ना कैसे करके उसके साथ सेटिंग हो जाए, उसके साथ रिश्ता बन जाए, मैं सेट हूँ, मैं खुश हो जाऊंगा। But the Lord is saying, लेकिन परमेश्वर कहता whoever है drinks of that water जो कोई इस कुएं से पानी पिएगा will thirst again, फिर प्यासा होगा, will thirst again. फिर प्यासा होगा। So the well of self तो स्वयं का कुआं won't satisfy. आपको संतुष्ट नहीं The करने well of वाला, others दूसरों का कुआं will not satisfy. आपको संतुष्ट नहीं करेगा। Third well, तीसरा कुआं, the well of the world. संसार का कुआं, The well of the world. संसार का कुआं। The world is trying to tell us संसार हमसे कहता है that there are so many things that I can offer you. If you can just have it, your thirst will go. तू बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पा सकता है अगर तू मेरे पास आ जाए। And the one thing that people pursue और एक चीज जिसका पीछा लोग करते रहते हैं is money. वो है पैसा। Money. पैसा। How many of you are working people? Working? आप में से कितने लोग नौकरी करने वाले लोग हैं? Working? नौकरी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, किसी ना Okay. किसी रीति से। Okay, I'm going to ask you a question. मैं आपसे एक सवाल पूछूं। Have you ever told yourself, क्या आपने कभी भी अपने आप से कहा है if I have this much money, मेरे पास इतना पैसा हो जाए, I will go to my boss मैं अपने बॉस के पास जाऊंगा and I'll say, और मैं कहूंगा I resign मैं इस्तीफा देता हूं if I get this much money. अगर इतना पैसा आएगा। When the boss calls next time, जब अगली बार बॉस बुलाएगा, what will you tell him? आप क्या बोलोगे? Tata, bye-bye. भाड़ में जाओ। How much money do you think you need? आपको कितना पैसा चाहिए होगा उसको How much बोलने के money? लिए? Tell me, how much money? Realistic, be a real Christian. Tell me honestly.
Oh, if I have this much money in my FD or in my stocks, I'll be happy. How much? ईमानदारी से बोलना, आपके मन में कल्पना करके सोच के बताओ कितना पैसा आपके एफडी में होगा, बैंक अकाउंट में होगा, तो आप बोलोगे बॉस को जाओ बाढ़ में। Tell me, tell me. आप tell me. बताओ। Even if you are not working, tell me. आप भले काम भी नहीं कर रहे हो तो भी बताओ। How much? 10 ट्रिलियन। Arey. Huh? Tell me a realistic number. Okay, if I have this much. एक असली नंबर बताओ। 10 crores? 10 crores? 10 crores is the number, magic number. 10 करोड़। Correct? If I have 10 crores, अगर आपके पास 10 करोड़ है, 10 crores is actually $2 million. 10 करोड़ का मतलब है 20 लाख डॉलर। Okay, that is what it is. उसका मतलब उतना ही है। So if I have that much, अगर आपके पास इतना है, that's all. बस हो गया साहब। Okay? Who is the richest man that is living today? आपको मालूम है आजकल इस धरती पर सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति कौन है? Who's that? अंबानी। Huh? Ambani. Ambani is not the richest man. Huh? Elon Musk. Huh? I should ask you Bible questions, then I'll know how much you know of the Bible. मैं आपसे बाइबल भी पूछूंगा तब मालूम पड़ेगा उसके बारे में कितने लोग जानते हैं। Elon Musk, he's not a trillionaire yet, but anyway, he's the richest. एलॉन मस्क उतना भी नहीं बना Number है। number two. दूसरा Jeff Bezos. जेफ बेजोस। Number 3. तीसरा This is going live, no? Okay, now before all these guys were millionaires, billionaires, and all that, इससे पहले कि ये लोग अरबपति बने, खरबपति बने, there was a man who was the richest. His name was J.D. Rockefeller. एक व्यक्ति था जिसका नाम था जेडी रॉकफेलर, जो सबसे अमीर खरबपति था। His family is the Rockefeller family. उसके परिवार का नाम है रॉकफेलर फैमिली। People still don't know how much money they have. आज तक नहीं मालूम उनके पास टोटल कितनी संपत्ति है। They are not part of the Forbes list. They are they're just immensely rich people. वो फोर्ब्स की लिस्ट में भी नहीं आते, उससे भी परे उनके पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति है। So J.D. Rockefeller, जेडी रॉकफेलर जो थे, when he was alive, जब वो जिंदा थे, the reporters came to this richest man, सारे पत्रकार उसके पास आते हैं and they asked him one excellent question. और उससे एक बहुत ही उम्दा सवाल पूछते हैं। So looking at the man who's got the most amount of money in the world, एक व्यक्ति को जिसके पास संसार का पूरा पैसा है, सबसे ज्यादा अरबपति है, उससे पूछ रहे so हैं। they're asking him, Mr. Rockefeller, उससे पूछते हैं, मिस्टर रॉकफेलर, how much money does a man need to be happy? वो उनसे पूछते हैं कि कितना पैसा चाहिए होगा एक व्यक्ति को खुश होने के लिए, संतुष्ट होने के लिए। So when I asked you that same question, मैंने जब आपसे वो सवाल पूछा, the maximum number was 10 crore. आपने बोला 10 करोड़। Why? क्यों? Because right now क्योंकि अभी we hardly have 10 rupees. Correct? क्योंकि अभी जेब में मुश्किल से 10 रुपया भी नहीं है। So 10 crore means इसलिए 10 करोड़ मिल जाए तो ultimate. भाई साहब, Now the same question was asked to the richest man. अब यही सवाल संसार के सबसे धनी व्यक्ति से पूछा गया एक जमाने में। How much money, Mr. Rockefeller, do you need to be happy? रॉकफेलर जी, आपको टोटल में कितना पैसा चाहिए होगा खुश होने के In a लिए? classic statement, he replies, और उसने एक जवाब दिया, just a little bit more. बस थोड़ा और, Just a little bit more. बस थोड़ा और। When you hit 10 crores, आप 10 करोड़ पालोगे। if I ask you the same question, अगर यही सवाल मैं तब आपसे पूछूं, you know what you'll tell me? आपको मालूम है आप क्या बोलने वाले हो? Just a little bit more. बस थोड़ा और। You know what it tells me? ये क्या बताता है मालूम है? Jesus said, whoever drinks of this water यीशु मसीह ने कहा था, जो कोई इस कुएं से पिएगा will thirst again. वो फिर प्यासा होगा। That is what money can do. और यही है पैसे की सामर्थ। Now let's look at what else the world has to offer. अब इसके बाद संसार के पास क्या है आपको देने के लिए? It's the whole concept of alcohol, wine, drugs, and all kinds of ecstatic substances. नशीले पदार्थ जैसे दारू, सिगरेट, गुटखा, पता नहीं क्या क्या है, चरस, गांजा, सब कुछ। They tell you that if you can just have a little bit of this, you will be high. वो कहते हैं कि अगर आपको बस ये थोड़ा सा आप पालो, आप जन्नत पहुंच जाओ। That's why actors, they hit it big. They have the fame, they have the Instagram followers, they have the money, and then finally they say, oh, we need a shot every now and then. और इसीलिए एक्टर्स लोग जब बड़े प्रसिद्ध हो जाते हैं, प्रचलित हो जाते हैं, पैसा वैसा सब हो जाता है, तब जाकर ये छोटे चीजों का, पदार्थों का सेवन करना शुरू कर देते हैं ताकि उनको वो अनुभव मिलना शुरू हो जाए। And can I tell you something? और मैं आपसे एक बात बताऊं, You know the greatest musician that ever lived. आपको मालूम है इस संसार का सबसे बड़ा संगीतकार जो था, Who's the most popular in Rajasthan? राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार कौन है? music? म्यूजिक के, संगीत के सेक्टर में कोई प्रसिद्ध व्यक्ति आपके ध्यान में आ रहा हो?
Philadelphia music. फिलाडेल्फिया म्यूजिक, हालेलुया। No, who's the most famous? सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन है राजस्थान में, चाहे बाहर हो? You will not answer because your pastor is here. Huh? आप जवाब नहीं दोगे क्योंकि पास्टर साहब सुन रहे हैं ना। Who's the famous guy? सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? Who do people listen to? यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग किसको सुनते हैं? India, in India. Okay, in भारत India. में, भारत में सबसे ज्यादा आप किसको सुनते हो? Who's that? अरिजीत सिंह। Arijit Singh, huh? Okay. Arijit, then Diljit, and then who else is there? Kamaljeet. Huh? So you have these big. Arijit Singh अरिजीत सिंह जो है, is he's not even scratched the surface as far as Michael Jackson is concerned. Anybody knows Michael Jackson? माइकल जैक्सन के बारे में सुना है, अरिजीत सिंह उनके करीब भी नहीं पहुंचे हैं। You know Michael Jackson? आपको मालूम है माइकल जैक्सन के बारे में? I told my daughter who's 13 years old. मेरे 13 साल की बेटी से मैंने इस प्रकार से कहा, She was listening to somebody. वो किसी ना किसी को सुन रही I थी, said, you all don't know what real entertainment is. There's a guy called Michael Jackson. और मैंने उससे कहा तुम्हें मालूम नहीं असली मनोरंजन क्या है, हम माइकल जैक्सन के जमाने के लोग हैं। She looks at me and saying, Appa, Michael who? और वो मुझसे पूछती है माइकल कौन? Means, इसका मतलब that's why the Bible says, our life is like the grass. It fades and its place remembers it no more. बाइबल बताती है हमारे जीवन घास के समान और उसकी शोभा घास के फूल के समान है, जीवन भी मुरझा जाएगा जैसे घास I मुरझा couldn't जाता है। believe that my daughter doesn't even know the name of Michael Jackson. और मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मेरी बेटी को अब तक माइकल जैक्सन के बारे में नहीं मालूम है। Now, Michael Jackson was the most accomplished musician, entertainer ever. इस दुनिया का सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा शायद प्रतिफल पाने वाला एक संगीतकार अगर कोई होगा तो वो माइकल जैक्सन था। He's dead and gone. He's still making a lot of money. वो मर गया है, वो कब्र में जा चुका है, लेकिन अभी भी पैसे कमा रहा है साहब। His music is still being sold. उसका जो एल्बम है वो अभी भी बिकता है। Such an accomplished guy. इतना प्रसिद्ध व्यक्ति। What age did he die? पता है कितनी उम्र में मरा वो? Do you know? आपको मालूम है? When he wanted to live to 130, वो 130 साल तक जीना चाहता he था, died very young. लेकिन जवानी में ही मर गया। And when he was dying, और जब वो मर रहा था, one of his last words that he told his doctor, उसके डॉक्टर से कहा गया आखिरी शब्द पता है क्या था? you know what he said? पता है क्या था? He called his doctor उसने अपने डॉक्टर को बुलाया and he told his doctor, और अपने डॉक्टर से कहा, I want more milk. मुझे और दूध चाहिए, I want more milk. मुझे और दूध चाहिए। So I was wondering, what is this milk? मेरे को पता नहीं पड़ा ये दूध क्या है। Amul? अमूल दूध की बात कर रहा है। Why does he want milk when he's about to die? इसको वो दूध की जरूरत क्यों है जब वो मर रहा है? You know what happened? आपको मालूम है क्या हुआ? Michael Jackson was addicted to a drug called as propofol. माइकल जैक्सन एक ड्रग का लत लग चुका था जिसका नाम है प्रोपोफॉल, And that is used in anesthesia. और उसको बेहोश करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है He अस्पतालों could not में, live without it. और उसके बिना वो जी नहीं पाता था। So much of emptiness. Every time he felt like his life was just getting over, he would have a propofol shot. बहुत खालीपन को अनुभव करने वाला व्यक्ति था, और जब कभी उसको खालीपन अनुभव होता वो प्रोपोफॉल पी देता There था। was so much of pain in his life, he had to numb his pain using propofol. जब उसके जीवन में उसको दर्द अनुभव होते तो वो प्रोपोफॉल ले लेता। He's about to die, वो अभी मरने की शैया में है, and you know what his last words are? और उसकी आखिरी लफ्ज क्या है मालूम है? Give me more milk. मुझे और दूध दे दो। Michael Jackson, you've got the biggest number of followers. माइकल जैक्सन, आपके पास दुनिया के सबसे अधिक फॉलोवर्स Your है, music has sold the most. आपका संगीत सबसे ज्यादा बिकता है, You've got a lot of money. तेरे पास बहुत पैसा है, What is your problem? लेकिन समस्या क्या है? That's why Jesus said, इसलिए यीशु कहता है, whoever drinks of this water जो कोई इस कुएं से पिएगा will thirst again. वो फिर प्यासा होगा। History is teaching us this. इतिहास हमें बताती है। Let me show you the photograph of another person. मैं Next आपको one. एक दूसरे व्यक्ति का चित्र दिखाना चाहता Anybody हूँ। knows this? Who आप this इस is? व्यक्ति को जानते हो? You're all swimmers, no? आप सब तैरने वाले लोग हो ना, आपको मालूम होना चाहिए। Who's this? माइकल फेल्प्स। Michael Phelps. माइकल फेल्प्स। Do you know that he is the single man in the history of Olympics who's won the maximum number of medals? आपको मालूम है ये अकेला ऐसा व्यक्ति है जिसने सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल्स जीते हैं। What India will win altogether is one man winning, you know? पूरे भारत देश ने मिलकर आज तक जितने नहीं पदक पाए उससे ज्यादा इसने पाली है। At least 24 gold medals in the Olympics. ओलंपिक्स में 24 स्वर्ण पदक। If we get one brass, हमें एक तांबे का पदक भी मिल जाए तो, not in Olympics, ओलंपिक्स में नहीं, in district athletics we are hero, right? हमारे जिले के स्तर पे मिल जाए तो भाई साहब हमारे तेवर देखो। This is Olympics.
यहाँ पर ये ओलंपिक्स में जीत के आया हुआ है। And not 1, 2, 5, 10, 24. 1, 5, 6 नहीं, 24। After doing all of that, इन सब को करने के बाद he got addicted to drugs. उसको ड्रग्स का लत लग जाता He है, got depressed. वो निराश हो जाता है। And you know what he says? और उसको, आपको मालूम है उसने क्या कहा? This is what he said. उसने कहा है ये बात, I did not say. उसने कहा है ये बात, मैंने नहीं कहा। This is what he said. ये उसने कहा, ये This is what he said. वो ये कहता है, Everything else leaves us empty when we don't have Jesus. हालेलुया, सब कुछ हमें खाली छोड़ेगी अगर हमारे पास यीशु नहीं है तो। Amen. Everything else leaves us empty when we don't have Jesus. यीशु अगर आपके पास नहीं है, बाकी सब कुछ आपको खालीपन का ही अनुभव I देगी। did not say that. मैंने नहीं कहा ये। The man who won the maximum number of medals वो व्यक्ति जिसने इस संसार में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं, got all of that, इतना सब कुछ पाने के all बाद, the fame, सारा प्रशस्ति पाने all के the बाद, money, सारा पैसा पाने के got बाद, addicted to drugs, ड्रग्स के लत लगने के बाद fell into the pit, और गड्ढे में गिरने के बाद and then he found Jesus. यीशु से मुलाकात And होती then he है says, और वो कहता है, Everything else leaves us empty सब कुछ खाली छोड़ेगा when we आपको don't have Jesus. जब आपके पास यीशु नहीं हो। This is exactly what Jesus told the woman. और यही चीज यीशु ने उस स्त्री से कहा था, Woman, whoever drinks of this water हे स्त्री, जो कोई इस पानी से पिएगा will thirst again. वो फिर प्यासा होगा, Will thirst again. वो फिर प्यासा होगा। Some of us are in that place, हम में से कुछ लोग इन जगहों में हैं, going from one thing to the other, हम एक चीज से दूसरे चीज में सफर करते रहते हैं, tasting one thing after the other. एक के बाद दूसरे को छकने चले We जाते हैं। feel good for a moment, हम कुछ समय के लिए खुश महसूस करते and हैं, then deep inside, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर we're still thirsting. हमें अभी भी प्यास है। The number 4 well. चौथा कुआं, First is the well of self. पहला है स्वयं का कुआं, Second is the well of others. दूसरा है दूसरों का कुआं, Third is the well of the world. तीसरा है इस संसार का कुआं, Finally, और अंत में people try the well of religion. लोग धर्म का कुआं को आजमाते हैं। Look at what the lady says. इस स्त्री को देखो, इस स्त्री ने क्या कहा। Now that Jesus has confronted her, अब जब यीशु मसीह ने उसका सामना किया, she tells Jesus, वो यीशु से कहती है, she becomes very religious. बड़ी धार्मिक बन जाती है। Oh, you Jews say that we should worship on this mountain. ओ, तुम यहूदी लोग बोलते हो कि इस पर्वत पर आराधना Our करना people है, say we should worship on that mountain. हमारे लोग कहते हैं इधर आराधना करना है। Which mountain should we go? कौन से पर्वत पर आराधना करना है? Lot of religious talk. बहुत सारे धार्मिक बातें, This is what people do. यही लोग करते रहते हैं। After trying all of that, सब कुछ आजमाने के बाद they'll go on a pilgrimage. एक तीर्थ यात्रा पे निकल जाएंगे। This month I am not available. इस महीने मैं उपलब्ध नहीं रहूंगा। Why? क्यों? I'm going on a pilgrimage. मैं एक तीर्थ यात्रा पे जा रहा They हूँ। climb 1,000 steps. वो 1000 सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, They light 100 candles. वो 1000 सैकड़ों अगरबत्तियाँ, सॉरी, मोमबत्तियाँ जलाएंगे। They go do this and they do that and they go after this God and then they go after that God and they become so religious. वो ये करेंगे, फिर वो करेंगे, फिर इस देवता के पास, फिर उस देवता के पास जाते रहेंगे और फिर थक जाएंगे। And some young people, और कुछ जवान they लोग start asking very sophisticated questions. इतने बड़े पेचीदे सवालों को पूछना शुरू कर देंगे। Who was Cain's wife? केन की पत्नी कौन थी? Who married her? किसने उससे शादी किया? Big question. बहुत बड़ा सवाल है साहब, Nobody knows. किसी को मालूम नहीं। Unless I find an answer for that, जब तक मुझे इस सवाल का जवाब नहीं देगा, I cannot believe. मैं विश्वास नहीं करेगा। Then they'll ask questions like, फिर वो सवाल पूछेंगे, if God created Adam, अगर परमेश्वर ने आदम को बनाया, did Adam have a belly button? क्या आदम के पास नाभि थी? Question, big question, सवाल, बड़ा सवाल है साहब, complicated question. बड़ा दुविधाजनक सवाल, जीवन मृत्यु का सवाल। Then they'll say, ask questions like, फिर वो एक सवाल पूछेंगे, I know Christians. मुझे मसीह लोग मालूम है, This Christian, no, ये मसीह जो है ना, he went and he stole that much of money from the ministry. उसने जाकर इतना चोरी किया, तुझे मालूम है? No, no, I will not believe in all. मैं इसलिए मसीहत पर विश्वास नहीं करूंगा। You're talking religion तू धर्म की बातें करता and you're तो है, searching for religion. तू धर्म की खोज करता भी And है, Jesus is saying और यीशु कहता है that also won't satisfy. वो भी तुझे संतुष्ट नहीं करने वाला। Some of us, हम में से कुछ लोग, because our parents came to church, we are also coming to church. हम में से कुछ लोग, हमारे माता पिता कलीसिया में आना शुरू कर दिए, इसलिए हम भी आना शुरू कर They दिए। raise their hands, we also raise their hands. उन्होंने Our hands. हाथ खड़ा करना शुरू कर दिया, इसलिए हम भी हाथ खड़ा They कर sing देते हैं। loudly, so we also sing loudly. वो जोर से चिल्ला के गाते हैं, इसलिए हम भी चिल्ला के गाते हैं। But deep inside, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर you're still empty. आप अभी भी खालीपन में हो, Because you have pursued religion, क्योंकि आपने धर्म की खोज करी, not Christ. मसीह की नहीं। And Jesus says, और मसीह कहता है, lady, whoever drinks of this water
water जो कोई इस कुएं से पानी पिएगा will thirst again. वो फिर प्यासा होगा। These are the 4 wells ये 4 कुएं थे that people run after. जिसके पीछे लोग भागते हैं। Now, अब let us look at हम how, देखेंगे how Jesus is going to address this. यीशु मसीह इस समस्या को कैसे समाधान करता है। And Jesus is going to unmask और यीशु अब बेपर्दा करने वाला है। the mask that this lady has. इस स्त्री के नकाब को यीशु मसीह बेनकाब करने वाला है। He's going to come and take off that mask. यीशु मसीह आकर उसके चेहरे से वो नकाब उतारने वाला है। He's going to tell her enough of pretending. अब यीशु मसीह उसको बोलेगा बहुत दिखावा कर लिया तूने, I'm going to take your mask off. अब तेरा नकाब उतारता हूँ। And you know how he does it? और आपको मालूम है वो कैसे करता है? First he comes and tells the lady, पहले आकर वो स्त्री से कहता है, hey lady, no problem. ए स्त्री कोई बात नहीं, Oh, we are all okay. हम सब ठीक है। Doesn't do that. वो ऐसा नहीं करता है। Straight question. वो सीधा सवाल पूछता है, Call your husband. अपने पति को बुला। I mean, who would ask a question like that? कौन ऐसे सवाल पूछेगा? Sometimes when we know the background of people, कई बार कई लोगों की पृष्ठभूमियां जानने के बाद we are very careful on what questions to ask them. हम बड़े सावधान हो जाते हैं उनसे बातें करने में। Jesus comes straight यीशु मसीह लेकिन सीधा वार करता है साहब, and says, call your husband. और कहता है अपने पति को बुला। Because she's not getting the point. She's giving story after story. वो क्योंकि बात पर नहीं टिक रही, वो कहानियों पर कहानियां बनाई जा She's रही talking है। about this mountain, worship on that mountain. Jesus says, call your husband. वो पहाड़ों पर जाती है, ये पहाड़ वो पहाड़, धर्म की बातें करती है। यीशु मसीह कहता है पति को बुला। The first thing you need to notice about Jesus, पहली चीज जो आपको यीशु के बारे में जाननी है, he's very direct. वो बहुत सीधा बात He करता है। doesn't beat around the bush. वो झाड़ी के किनारे विनारे मार के बात नहीं करता। God comes to Adam and says, Adam, where are you? वो परमेश्वर आदम के पास अगर पूछता है, आदम कहाँ है तू? He doesn't come to Adam and say, Adam, वो आदम के पास अगर ये नहीं कहता, आदम how's your day going? तेरा दिन कैसे चल रहा है? Doesn't say that. वो ऐसी बातें नहीं Comes and करता। says, Adam, where are you? वो सीधा पूछता है, आदम कहाँ है तू? Comes to Cain, अब केन के पास आता है, and you know one question, एक ही सवाल, where's your brother? तेरा भाई कहाँ है? One question. एक ही सवाल। And this morning, अब इस सुबह the Lord is getting ready to unmask you. परमेश्वर आपको बेनकाब करने के लिए यहाँ पर And खड़ा he will है ask you one question straight. और सीधा आपसे एक सवाल पूछने You वाला might है। not like the question, आपको शायद उसका सवाल पसंद But he नहीं will still आए, ask you that. लेकिन वो फिर भी आपसे पूछेगा। he will ask you just like he asked the lady, वो उसी तरह से पूछेगा जैसा उसने स्त्री से पूछा था, call your husband. तेरे पति को बुला। Healing will happen चंगाइयां होगी only when you deal with the Lord directly. जब आप प्रभु से मुखामुख बात करोगे। If you are going to wear a mask and come to God, अगर आप एक नकाब पहनकर यीशु मसीह के साथ बात करने के लिए you आ can रहे finish हो, one more camp, आप एक और कैंप खत्म कर लोगे, have a nice time, एक थोड़ा अच्छा समय बिता लोगे, have good food, थोड़ा अच्छा खाना खा लोगे and go back. और फिर वापस चले जाओगे। But you want a real encounter with the Lord, लेकिन अगर आपको सच में एक परमेश्वर के साथ मुठभेड़ चाहिए, be willing to answer his direct questions. उसके सीधे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार रहना। We don't like that. हमको वो पसंद नहीं है। We like all superficial business. हम सारे सतह पर के सवालों में खुश रहते हैं। Now just imagine, कल्पना करके देखिए, my son, मेरा बेटा he runs a lot. वो बहुत भागता है। Now he goes and he runs and he falls down. अब मान लीजिए वो भागा, जोर से दौड़ा और एक बार गिर गया, So he comes back to me. और फिर वो मेरे पास आता है, His leg is bleeding. उसका पाँव दुख रहा है On the wound, और उधर घाव है lot of gravel and sand और वहां पर मिट्टी चिपकी हुई है and dirt, और वहां पर गंदगी चिपकी and हुई he's है in pain. और वो दर्द में है And he comes and tells me, और वो आके मुझसे कहता है, Papa, it's paining. अप्पा मुझे दर्द हो रहा है। You know what I'll tell him? आपको मालूम है मैं क्या कहूंगा? Don't worry. कोई बात नहीं, I'll call him. मैं उसको बुलाऊंगा, I'll take some bandage. मैं थोड़ी पट्टी लूंगा, I'll put it over the wound मैं उस घाव के ऊपर रखूंगा along with the gravel and the sand. और उस मिट्टी के साथ मैं उसको बांध दूंगा Buy him an ice cream. और उसको एक आइसक्रीम खरीद के दूंगा। You feel okay? अब बोलूंगा तेरे को अब ठीक लग रहा He है? says, yeah, I feel good. वो बोलेगा हाँ हाँ अब ठीक लग रहा है, Everything will be fine. बिल्कुल अच्छा हो जाएगा साहब। Will I do that? मैं क्या ऐसा करने वाला हूँ? Will I do that? मुझे ऐसा करना चाहिए? You know what I'll do? आपको मालूम है मैं क्या करूंगा? First, I'll open the tap outside our home. मैं घर के बाहर ले जाकर नल खोलूंगा Then I'll ask him to come. और फिर मैं बुलाऊंगा इधर आ, Then itself he's wincing. और तभी वो तड़पना शुरू हो चुका है। Why? क्यों? Because now his leg is going to go under
the tap. क्योंकि उसका पाव जहां पर घाव है किसके नीचे जाने वाला है? So somehow I नल convince him, नल के नीचे, और मैं कैसे ना कैसे करके उसको I समझा open देता the हूँ tap, और मैं नल खोल देता and हूँ, with the force of the water, और बड़ी तेजी से आने वाले पानी से it's falling on the gravel, उसके घाव पे गिरते हैं and the gravel is slowly going. और मिट्टियां सारी जाना शुरू हो जाती है। And when the gravel is not going, और जब मिट्टी नहीं जा रही I होती है, take a cotton swab मैं थोड़ा रुई लूंगा and I'm going to rub over it. और उसको रगड़ना शुरू कर दूंगा, And he's wincing in pain. और वो चिल्लाएगा, तड़पेगा, Still okay. फिर भी ठीक है साहब। Then I come with a bottle of Dettol. फिर मैं एक डेटॉल की बोतल लेके आऊंगा, That is the problem. और वहां पर समस्या शुरू। Then you will see all the drama. और वहां पर सारा नाटक देखोगे आप। He'll bring his leg, वो अपना पाव लेकर आएगा, then he'll take it back. वो पीछे लेगा, Then he'll bring his leg, फिर पाव लाके आगे लाएगा, then he'll take his फिर back. पीछे लेगा। But if I'm a loving father, लेकिन अगर मैं एक प्रेमी पिता I हूं, will ensure that I take his wound, मैं ध्यान रखूंगा कि मैं उसके घाव को I'll लूं put that Dettol over it, और उस डेटॉल को उस घाव पर डाल दूं sanitize it, और उसको पूरी रीति से शुद्ध करूं, clean it, उसको साफ करूं, put bandage, और फिर उसके बाद पट्टी लगाऊं and send him back. और फिर भेज दूं। That is what the Lord will do. प्रभु भी ऐसा ही करेगा। He will take the mask off. वो आपका नकाब उतारेगा, He will take the dirt off the wound. आपकी गंदगी निकालेगा, He will expose you आपको वो बेपर्दा करेगा so that he can deal with you. ताकि आपसे मुखामुख भेंट कर सके। And when he is direct, और जब वो सीधा होता है, you better be direct with him. आप भी सीधे ही रहना। You don't play games. आप उसके साथ खेल खेलने मत जाना। When he's going to tell you one topic, don't bring another topic to him. जब वो आपसे एक विषय पे बात कर रहा है, टॉपिक मत पलटना। When he's going to remind you of something, you deal with that something. Don't bring another aspect. जब वो आपसे एक विषय पर काम करने के लिए बोल रहा होगा, आप दूसरा विषय लेकर मत आ जाना। Before conversion happens, conviction should happen. बदलाव से पहले कायल होना जरूरी है। And God is going to be direct. परमेश्वर सीधा बात करेगा। And after he does that, और जब वो हो जाता है, he deals with her with so much of love. वो बहुत प्रेम से उसके साथ व्यवहार Now the करता direct है। question is asked. सीधा सवाल पूछ लिया She है has been honest with him. और ईमानदारी से उसने जवाब दिया है। Now he's going to have a wonderful conversation with her. अब एक बहुत ही अच्छा संवाद उनके बीच में होने She वाला है। comes to a place where she says, वो एक ऐसे जगह पे आती है जहां पर वो कहती है, I'm a woman of bad reputation. मैं एक बुरी छवि वाली स्त्री हूँ, No one would talk to me. कोई मुझसे बात नहीं करेगा, No one would love on me. कोई मुझसे प्रेम नहीं No करता, one wanted to talk to me about my direct problems. कोई मेरी समस्याओं के बारे में मेरे पास आके बात नहीं करेगा। And here is this man. और यहाँ पर एक व्यक्ति है, He's willing to love me. वो प्रेम करने के लिए So the तैयार Lord है। will love you. परमेश्वर आपसे बिल्कुल प्रेम But in his करेगा, love, he's going to be direct with you. लेकिन प्रेम में वो सीधा सवाल पूछेगा And you be ready to deal with him directly. और आपको तैयार रहना है कि उसके साथ उस मुठभेड़ को सामना कर पाओ। And after Jesus reveals who he is, अब एक बार यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट कर लिया, उसके बाद now you see her response. उसका प्रतिक्रिया देखो। I want for us to look at the response, the most important aspect. मैं चाहता हूं आप उसकी प्रतिक्रिया को देखें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। And then you see, आप देखोगे what is the first response? पहला प्रतिक्रिया क्या है जो वो देती है। If you read that chapter, अगर आप उस अध्याय को पढ़ोगे, you see something very interesting. आपको बहुत ही रुचिकर बात देखने को मिलेगी। First, this woman addresses Jesus as, you're a Jew, I'm a Samaritan, how can we have this conversation? सबसे पहले अपने संवाद की शुरुआत में यीशु मसीह को वो एक यहूदी के रूप में पहचानती है और संबोधित करती है। For a lot of people, Jesus is a Jew. He's a historical man who is a Jew, कईयों के लिए आज भी यीशु मसीह केवल एक ऐतिहासिक यहूदी है, which is true. जो कि सही बात है। After a while, कुछ समय बाद this woman has a little more respect, इस स्त्री को थोड़ा और आदर महसूस होता है उसके and he प्रति, calls Jesus Sir. और वो यीशु को प्रभु करके संबोधित करती है, Sir. प्रभु करके। So there's one step advancement. अब एक स्टेप, एक सीढ़ी चढ़ी है वो। Then after a while, और कुछ समय बाद she says, वो कहती है, you've told me the truth of who I am. तूने मेरा कच्चा चिट्टा खोल दिया है, You're not a normal guy. तू आम इंसान तो नहीं है, You're a prophet. तू एक भविष्यवक्ता है। Today, आज for a lot of people, Jesus is a prophet. आप में से कईयों के लिए यीशु केवल एक नबी है। He's a Jew. वो एक यहूदी है, He's a person worth respecting. वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसको आदर थोड़ा बहुत करना A चाहिए। lot of people who are not believers would say Jesus' teachings are wonderful teachings. He was a great example of love. ऐसे कई लोग हैं जो ऐसी शिक्षाएं भी देते हैं कि यीशु मसीह बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत उम्दा चरित्र वाले, वो प्रेम की शिक्षा दिया करते थे, बहुत आदर करते हैं। Some people go to the next level and say he's a prophet. कुछ लोग उससे भी एक कदम आगे बढ़ जाते हैं और यीशु मसीह को नबी के रूप में पहचान लेते But हैं। finally, this woman comes to a place where
where she says, लेकिन अंत में ये स्त्री ऐसे एक जगह पर आती है जहां वो कहती है, "You are Jesus Christ the Messiah." तू यीशु मसीह है जो मेरा उद्धार करने आया है। Now the question is, अब सवाल ये है, how is your response to Christ? आपका प्रतिक्रिया यीशु मसीह के प्रति कैसा है? Is he a prophet? क्या वो आपके लिए केवल एक नबी है? Is he sir? क्या वो केवल एक आदर प्राप्त करने Is वाला he a व्यक्ति good है? man? क्या वो केवल एक अच्छा इंसान है? Is he a guru? क्या वो आपके लिए एक रब्बी है, गुरु है? Or is he the Messiah of your life? या फिर वो आपके जीवन का उद्धार करता है, मसीहा है? Because to a lot of people, क्योंकि कई लोगों के लिए Jesus is a great prophet, a great guru. यीशु मसीह एक बहुत अच्छा नबी है, एक बहुत अच्छा गुरु है। When I need to listen to something good, I listen to Jesus. जब कुछ अच्छा सुनने की बारी आती है, मैं यीशु को सुनता हूँ। When I need a healing, I come to Jesus. मुझे जब चंगाई चाहिए होती है, मैं यीशु के पास आता हूँ। But my question is he the Lord of your life this morning? लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या वो आपके जीवन का मालिक बन चुका है, प्रभु बना है? If he is the Lord, अगर वो प्रभु है, you need to understand this. आपको ये समझना होगा, Jesus is either Lord of all or he isn't Lord at all. या तो वो सबका मालिक होगा आपके जीवन का, या फिर मालिक है ही नहीं। Let me ask you, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, is Jesus the Lord of all in your life? क्या आपके जीवन के तमाम क्षेत्रों पर वही एक मालिक है? He's the Lord of your relationships? क्या वो आपके रिश्तों पर मालिक बनकर बैठा है? Is he the Lord of your entertainment? क्या वो आपके मनोरंजन पर प्रभुता करके बैठा है? Is he the Lord of your family? क्या वो आपके परिवार का प्रभु है? Is he the Lord of your studies? क्या वो आपके पढ़ाई पर प्रभु है? Is he the Lord of your friendships? क्या वो आपके दोस्ती यारी में प्रभु है? Is he the Lord of your thought process? क्या वो आपके विचारों में, कल्पनाओं में प्रभु है? If he's not the Lord of all, he अगर isn't वो- Lord at all. अगर वो ऐसे तमाम क्षेत्रों में प्रभु नहीं है, मालिक नहीं है, तो वो आपका प्रभु है ही नहीं। So the first response she has इसलिए पहला प्रतिक्रिया जो वो देती है, is to make him the Lord of her life. वो है वो उसको अपने जीवन का प्रभु बना देती A है। lot of so-called Christians come to the level of Jesus being the prophet will never make him the Lord of their life. कई ऐसे लोग हैं जो यीशु को एक नबी के रूप में तो ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन प्रभु के रूप में ग्रहण नहीं They will करते। never come to a place where they completely surrender their lives to Christ. वो कभी ऐसी जगह पर नहीं आएंगे जहां पर पूरा पूरा परमेश्वर के चरणों में रख देते हैं, सौंप देते हैं। The only response, true response to God, to Christ, is that I come to a place where I say, Jesus, you're the Lord of all, not just my Mondays, not just my Wednesdays, not just my Sundays. You are the Lord of every area of my life. एक सच्चा प्रतिक्रिया वही होगा जब वो व्यक्ति परमेश्वर के कदमों में आकर बोलेगा, प्रभु तू मेरे जीवन के तमाम क्षेत्रों का प्रभु है, ना केवल सोमवार, ना केवल रविवार, लेकिन हर दिन तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरे जीवन का चलाने So वाला है। first, she makes him the Lord of her life. तो पहले वो अपने जीवन का मालिक यीशु को बनाती है। Second, you see, दूसरा चीज जो आप देखते हो, as he was having this discussion with her, जैसे उसके साथ वो संवाद कर रही she थी, made him the Lord of her life. उसने उसको अपने जीवन का प्रभु तो बना दिया। Then the Bible says, अब बाइबल बताती है, she left her jar behind उसने अपना घड़ा पीछे छोड़ दिया and went to the town. और वो शहर को भाग गई। The very thing she came to draw water with, जिस चीज से वो पानी निकालने के लिए आई थी, she left it behind. उसको ही पीछे छोड़ दिया। What jars have you brought आप में से कई भी शायद कई घड़ों को लेकर आए हो for this camp? इस कैंप में, That you have been drawing water from the wells that never satisfy. जिनसे आप उन तमाम कुओं से पानी निकालते जा रहे थे जो आपको कभी तृप्त नहीं कर पाते। Are you willing to leave that jar behind before क्या you leave? क्या आप उन घड़ों को छोड़ने के लिए तैयार है जब आप इस यूथ कैंप से लौट कर जाएंगे? Many people are not able to embrace Christ कई लोग मसीह को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं because हैं, they have so many jars in their lives. क्योंकि उनके हाथों में बहुत सारे घड़े पड़े हुए हैं। This woman, ये स्त्री जो है, she left the jar behind. उसने अपना घड़ा पीछे छोड़ दिया। Jesus is going to be very direct with you the next 2-3 days. यीशु मसीह आने वाले 2-3 दिनों में आपके साथ बड़ा सीधी बात करने वाला He है। will tell you, I see your hands raised in worship, वो कहेगा, मैं तेरे हाथों को उठते हुए तो देख रहा but I हूँ, also know the jars that you are carrying. लेकिन मुझे मालूम है जिन घड़ों को तू लेके जा रहा You है, leave the jar तू पहले उन घड़ों को उतार दे, and then you go back. फिर वो तू वापस जा। There was a young man and his father who were making a walk. एक जवान लड़का
था और उसके पिता उसके साथ एक दिन एक सफर पर चले। As they were walking, जैसे वो चल के जा रहे the थे, president of the United States was passing by. उस यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट वहां से होकर गुजर के So गया he saw the little boy और उस प्रेसिडेंट ने उस छोटे लड़के को देखा and he stretched out his hand to shake his hand. और उसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया ताकि वो थोड़ा हाथ मिलाए उससे। So he was stretching out his hand to this little boy, वो यूएस का प्रेसिडेंट उस बच्चे की ओर अपने हाथ बढ़ा रहा था ताकि उससे हाथ मिलाए, and the boy takes his hand and keeps it like this, और वो बच्चा अपना हाथ पीछे रखता है और ऐसे ही रखे रहता है, just like this. ऐसे ही। So the president went a little further, प्रेसिडेंट और थोड़ा आगे जाके हाथ बढ़ाता है, hoping that the child would shake his hand, ये कोशिश करते हुए कि शायद अब जाके थोड़ा हाथ मिलाएगा, but he took a step back and put his hand like this. लेकिन वो थोड़ा और कदम पीछे लेता है और अपने हाथ को यूं मुट्ठी बांध कर पकड़े रहता So है। the father was standing next to the boy और उसका पिता उसके बगल में खड़ा था and said, "Shake the president's hand." और वो चिमटी काट के बोलता है, हाथ मिलाना, हाथ मिलाना। You know fathers and mothers who do that, right? आपको मालूम होगा ऐसे माँ बाप आपके पास भी होंगे, You know they'll come and poke you. वो आपको आके चिमटी काटेंगे, Do it. एक हाथ मिलाना। So the father is poking the son, अब वहां से पिता चिमटी काट रहा है and the son is going, "No, और बेटा बोलता है नहीं, he's not doing it." मैं नहीं करूंगा। Finally, अंत में the president walked by. प्रेसिडेंट चला जाता है उधर से, He just passed by. चला जाता है उधर से। So after the president went, अब प्रेसिडेंट के जाने the के father बाद called and said, I told the son, "Son, why is it that you didn't shake the hands of the president?" वो बाप अपने बेटे को पूछता है कि अरे तूने क्यों उस आदमी से हाथ नहीं मिलाया, प्रेसिडेंट से हाथ क्यों नहीं मिलाया The तूने? most powerful man on the planet Earth was trying to shake your hand. इस संसार का सबसे ज्यादा ताकतवर व्यक्ति तुझसे हाथ मिलाने के लिए खड़ा है, Why did you miss out on that opportunity? तूने ये मौका क्यों गवा दिया? Slowly the son, धीरे से उस बच्चे he ने took his hand from behind, अपना हाथ पीछे से आगे लाया and in his hand was our lollipop. और उसके हाथ में एक लॉलीपॉप था And he told his father, और उसने अपने पापा से बोला, if I had to shake the president's hand, अगर मैं उस प्रेसिडेंट से हाथ मिलाता I would have to drop the lollipop. मुझे ये लॉलीपॉप छोड़ना पड़ता। The creator of the universe इस संसार का मालिक is here stretching out his hand to you. यहाँ पर इस यूथ कैंप के दरमियान आपकी ओर अपना हाथ बढ़ा रहा है। Will you hold on to your lollipop, क्या आप अपने लॉलीपॉप को पकड़े रहेंगे or will you just throw that lollipop away and say, "Jesus, I put my hands into your hands"? या फिर अपने लॉलीपॉप पॉप को फेंक कर बोलेंगे, प्रभु यीशु मैं यहाँ पर हूँ, मैं आपसे संगति करना चाहता हूँ। What would you do? क्या करोगे आज आप? Would you leave your jar behind? क्या आप अपना घड़ा पीछे छोड़ोगे? Are you willing to surrender it all to the Lord? क्या पूरी रीति से उसे छोड़ने के लिए तैयार हो? If you mean business with God, God will mean business with you. He will be serious with you. He will be direct with you. अगर आप परमेश्वर के साथ गंभीर रहेंगे, परमेश्वर भी आपके साथ गंभीर And रहेगा He will show you all those lollipops that are in your life. और आपके जीवन में जितने भी लॉलीपॉप है उसको वो प्रकट करेगा, One by one. एक के बाद एक। As we just heard, जैसे आपने हमें अभी सुना, a list of lollipops. एक सूची है लॉलीपॉपों की And the Lord will expose it to you. और परमेश्वर उसको आप पर प्रकट करेगा। Will you hold on to it? क्या आप उसको थामे रहेंगे Or will you throw it away and catch hold of Jesus? या फिर उसको छोड़कर प्रभु यीशु मसीह को थामेंगे? What will you do? क्या करोगे आप? What will you do? क्या करोगे आप? Jesus is direct. यीशु सीधे बात करता He है wants us to make Him the Lord of all. और वो चाहता है आप उसको अपने जीवन का स्वामी बना डालो। Second, He wants us to leave the jar behind. दूसरी बात, वो चाहता है कि आप अपने घड़ों को पीछे छोड़ दो। And finally, और अंत में you know what happens? आपको मालूम है क्या होता है? This woman ये स्त्री जो है, who had a bad reputation, जिसके पास एक गलत छवि थी, who was married 5 times, जिसने 5 शादियां की a है person whom nobody wanted to talk to, और अब एक ऐसा व्यक्ति बन चुकी है जिससे कोई बात करना नहीं she चाहता। becomes the first missionary to be recorded in the Bible. वो व्यक्ति, वो स्त्री जो है बाइबल के अंदर की पहली मिशनरी स्त्री बन जाती है जिसका उल्लेख बाइबल में किया गया The है। first missionary is not Paul. पहला मिशनरी पौलुस नहीं The है, first missionary is not Peter. पहला मिशनरी पतरस भी नहीं है। The first missionary to the Samaritans is this woman, not even Philip. सामरियों के पास जाकर सुसमाचार सुनाने वाली पहली मिशनरी ये स्त्री बन जाती है। फिलिपुस भी नहीं था वो पहला। Which tells me, जो मुझसे कहता है, it doesn't matter how you've come here. मायने नहीं रखता आप कैसे आए हो। If you will surrender your life to Christ completely, अगर यहाँ आप अपने जीवन को पूरी रीति से सौंपने के लिए तैयार if you हो, will leave your jars behind, अगर आप अपने घड़े पीछे छोड़ने के लिए तैयार हो, God wants to make you a missionary. परमेश्वर आपको एक मिशनरी बनाना चाहता है। Are you willing this morning? क्या आप आज की सुबह उसके लिए तैयार हो? Are you willing this morning? क्या आप आज की सुबह उसके लिए तैयार Are हो? you willing to tell God, God, I want to make you the Lord of all?
क्या आप तैयार हो परमेश्वर से कहने के लिए कि परमेश्वर मैं चाहता हूं आप मेरे पूरे जीवन के मालिक बन जाओ? The Lord is saying, whoever drinks of this water that the world has to offer will thirst again, but you come to me, I will give you living waters. ये संसार कहता है कि ये वाले कुएं आपको तृप्त करेंगे, लेकिन यीशु मसीह कहता है मैं हूं वो जीवन का जल का नदी, मेरे पास आओ और पियो और तृप्त हो जाओ। Some of you आप में से कुछ have experienced Christ, आप में से कुछ ने यीशु मसीह को अनुभव किया है, and you have gone back to the very same waters that has not been, fulfilling your thirst. और अनुभव करने के बाद आप फिर उन कुओं के पास चले गए जिन्होंने पहले ही आपके प्यास को कभी बुझाया नहीं Like we था। heard this morning, like a dog returning to its vomit. जैसे आज की सुबह हमने परमेश्वर के दास से सुना, जैसे कुत्ता अपनी छाट की ओर उल्टी की ओर दौड़ता है। You committed your life to Christ. आपने अपने जीवन को मसीह के लिए You दिया, are born again into the kingdom of God. आप परमेश्वर के राज्य में नए जन्म प्राप्त करके जन्म ले लेते you're हैं। part of the house of God. अब आप परमेश्वर के घराने के सदस्य After हो जाते हैं। experiencing all of this, अब आप सब कुछ अनुभव कर रहे हो, you've gone back to the very wells that would never satisfy. लेकिन इसके बाद वापस उन कुओं के पास लौट जाते हो जिन्होंने आपको पहले से ही कभी तृप्त नहीं किया। And the Lord directly is telling you and showing you what those wells are. और परमेश्वर सीधी तौर से प्रकट करके बता रहा है वो कुएं क्या है। He's telling you and showing you those jars. वो आपको दिखा के बता रहा है कि वो कुएं क्या है, वो घड़े क्या है। And because you're still holding on to those jars, और क्योंकि आप उन घड़ों को अभी भी पकड़े हुए हो, you're still thirsty. आप अभी भी प्यासे हो, You're still thirsty. आप अभी भी तरस रहे हो। Jesus said, I have come to give you life and life in abundance, and you're not able to experience that life in abundance. यीशु कहता है मैं आया हूँ जीवन पाओ की और बहुतायत का जीवन पाओ, पर आप उस बहुतायत के जीवन को अनुभव ही नहीं कर पा रहे। You're born again, आप नया जन्म पा लिए हो, but you're not able to enjoy that abundant life that is in Christ, लेकिन बहुतायत के जीवन को अनुभव नहीं कर पा रहे हो जो मसीह यीशु में है, because you're still holding on to those jars. क्योंकि आप अभी भी उन घड़ों को पकड़े हुए हो। If the Lord has revealed that to you this morning, अगर परमेश्वर ने आज की सुबह वो प्रकट किया है, will you completely surrender it to the Lord? क्या आप पूरी रीति से समर्पित करेंगे? Would you leave it here क्या आप उसको यहाँ and छोड़ेंगे you would just say, Jesus, और कहेंगे यीशु I come to you. मैं आपके पास आता I हूँ, give you my hand. मैं अपना हाथ अपने आपको देता हूँ, Hold my hand. मेरे हाथों को थाम लीजिए। Complete surrender. पूरा समर्पण, Not half-hearted, आधा समर्पण नहीं, not in bits and pieces, थोड़ा बहुत यहाँ थोड़ा बहुत वहाँ वाला नहीं, but complete surrender. लेकिन पूरा समर्पण। Some of us are saying, हम में से कुछ कहते हैं I'm still negotiating. मैं अभी भी अपने मन में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर रहा हूँ, Should I? करना चाहिए Should I not? या नहीं करना चाहिए। You still have the jars. आपके पास अभी भी घड़े हैं The हाथों Holy में। Spirit has already told you which that jar is. पवित्र आत्मा ने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि वो घड़े कौन से हैं जिसे तुझे छोड़ना है। As clearly as this LED screen is in front of us, it is in front of your eyes, that jar. जैसा ये एलईडी स्क्रीन आपके सामने स्पष्ट है, वो घड़े भी आपके सामने स्पष्ट है। You don't need anybody to tell you what that is. आपको किसी को आपके पास आकर किसी को बोलने की जरूरत नहीं है वो घड़े You क्या know है। what it is. आपको मालूम है वो क्या है। The question is, सवाल ये है, do you want to still hold on to it, क्या आप उसे थामे रहना चाहते हो or are you willing to throw it off? या फिर उसे छोड़कर यीशु को थामना चाहते That's the हो? question. यही है वो सवाल। The Lord has got his hand stretched out to you. परमेश्वर ने अपने हाथ को आपकी ओर बढ़ाया है। Would you make him the Lord of all? क्या आप उसको अपने जीवन का स्वामी बनाएंगे? The Lord wants to give you that opportunity. परमेश्वर आपको आज वो मौका देना चाहता है। How will you respond to Christ? आप कैसी प्रतिक्रिया देंगे? How will you respond to आप Christ? कैसे उत्तर देंगे? Would you surrender it all? क्या आप पूरा समर्पण करेंगे? Would you say, Jesus, क्या आप कहेंगे यीशु I brought this jar to the camp. मैं इस घड़े के साथ भले ही इस कैंप में आया था, I have this addiction. मेरे पास ये लत है, I have this habit. मेरी ये आदत है खराब, I have this form of entertainment. मेरे में ये जीवन में ये मनोरंजन का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति हूँ। Deep inside, I have this phone number. अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं मेरे पास वो फोन नंबर है उसका। Lord, I want to leave it behind. परमेश्वर मैं उसे पीछे छोड़ना चाहता I'm हूँ, not taking it back. मैं उसको लेकर यहाँ से नहीं लौटना Because चाहता। how much ever you go behind it, चाहे जितना भी आप उसके पीछे it जाओ, will not satisfy. वो आपको संतुष्ट नहीं करेगा And बच्चों। yet you are going. लेकिन फिर भी हम जाते And हैं, yet you are running to the same thing. फिर भी उसी के पास भागते And you हैं, know that it's not satisfying. और आपको मालूम है उसमें जवाब नहीं है। Jesus, with his arms wide open, यीशु अपनी बाहें फैलाकर is saying, would you come वो कहता है क्या तू आएगा and drink of the water that I have to offer? और उस जल से पिएगा जो मैं तुझे देने चाहता हूँ। We are not able to have it हम उसको पाने के लिए तैयार नहीं है, because we still have those jars. क्योंकि हमारे हाथ में अभी भी वो घड़े हैं। This morning is the morning of surrender. आज की सुबह समर्पण की घड़ी है। Jesus is either the Lord of all or he isn't Lord at all. या तो यीशु आपके सब का प्रभु है या प्रभु है ही नहीं। Is he the Lord of all? क्या आपके जीवन में सब का वो प्रभु है?
Is He the Lord of all? क्या वो आपके जीवन के सब क्षेत्रों का प्रभु है? Maybe you've come here saying, शायद आप यहाँ पर आए हो ये कहते हुए, oh, I've messed up again. मैंने वापस गड़बड़ी कर दिया। Last camp I surrendered. मैंने पिछले कैंप में समर्पण किया था, Oh, I messed up again. मैं वापस गड़बड़ी कर दिया। Jesus is direct, यीशु सीधा बात कर रहा है, but He's so full of love. लेकिन वो पूरा प्रेम से भरा हुआ है, So full of love. पूरा प्रेम से भरा हुआ He है। wants to give you another chance. वो आपको एक दूसरा मौका देना चाहता है। God wants to give you another chance. परमेश्वर आपको एक दूसरा मौका देना चाहता है। Would you put your hands into the hands of God? क्या आप अपना हाथ प्रभु यीशु से मिलाएंगे? The choice is yours. चुनाव आपका है। You can still hold on to the jar. आप अभी भी घड़े पकड़ के रह सकते You can हो, still hold on to the lollipop. आप अभी भी लॉलीपॉप पकड़े रह सकते हो, Or you can throw that lollipop या फिर आप उस लॉलीपॉप को फेंक कर and say, Jesus, you're the most beautiful thing I've ever seen. यीशु से कह सकते हो, यीशु तू इस जीवन में सबसे सुंदर चीज है, And I surrender my life completely into your और मैं hands. अपना जीवन पूरी रीति से तुझे देता हूँ। This morning, आज की सुबह can you make that decision? क्या वो निर्णय आप लेंगे? Can you make that decision? क्या वो निर्णय आप If there's लेंगे? any jar, अगर ऐसा कोई भी घड़ा है, the Lord wants you to throw it and leave it behind. प्रभु चाहता है आप उसे छोड़कर आगे Don't आए। take it back from here. उसको यहाँ से लेकर वापस In ना fact, जाए। don't take it back after the session. इस सेशन के बाद ही उसे छोड़ दीजिए, Surrender it completely पूरी रीति से समर्पण कर so that दीजिए, the Lord can do all that He wants to do in your life and mine. ताकि परमेश्वर वो सब कुछ कर सके जो आपके जीवन में करना वो चाहता है। You like it or not, my friend, God wants to make you a missionary. आप चाहो या ना चाहो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर आप में एक मिशनरी को देखता If है। you can just leave that jar behind, अगर आप अपने गढ़ों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ, how big fools would we be if we just still hold on to that jar that never satisfies? कितने बड़े मूर्ख मानुस हम होंगे अगर हम उस घड़े को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो। Would you surrender completely? क्या आप पूरी रीति से समर्पण I want to करेंगे? tell you something. मैं आपको एक बात बताना The चाहता हूँ, Lord will not go to the next level परमेश्वर अगले स्तर तक नहीं लेके जाएगा until He deals with what He has told you. जब तक आपको इस स्तर पर वो बात पता ना Even दे। yesterday we looked at that. कल को भी हमने वही देखा। You cannot go to third standard if you failed in second. आप तीसरी कक्षा में नहीं जा सकते अगर आप दूसरी कक्षा में फेल है। If there are certain things the Lord is telling you, you surrender today. अगर ऐसी कोई भी बात है जो प्रभु यीशु प्रकट कर रहा है, अभी समर्पण करें, So that the next couple of days we can enjoy all that He has in store for us. ताकि आने वाले दिनों में हम उन तमाम बातों को अनुभव कर पाए जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हैं। But deep inside, लेकिन अंदर ही अंदर if you're hiding something, अगर आप कुछ छुपा के बैठे हो the Lord has exposed it. और परमेश्वर ने उसे प्रकट तो कर दिया है, Are you willing to confess? क्या आप उसे अंगीकार करोगे? Are you willing to confess? क्या आप उसे अंगीकार करोगे? The Lord wants to make you a missionary. मेरा प्रभु आपको मिशनरी बनाना चाहता Let's है। close our eyes अपनी आंखों को बंद करें and let's spend the next 2 minutes और ये कुछ 2 मिनट आपके examining our lives आप अपने जीवन का मूल्यांकन and करें surrendering it completely into the hands of God. और पूरी रीति से परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। If the Lord has spoken to you, अगर परमेश्वर ने आपसे बात किया है, obey immediately. तुरंत आज्ञा माने, Obey immediately. तुरंत आज्ञा माने। Not for tomorrow, कल के लिए मत रोक छोड़ो, but today. लेकिन आज ही। And tell the Lord, और प्रभु से कहो, Lord, you're the Lord of my not just Sundays, but you're the Lord of my Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. प्रभु तू केवल रविवार का परमेश्वर नहीं है, लेकिन मेरे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, हर दिन का तू परमेश्वर है। Every single aspect of mine I surrender to you. मेरे जीवन का हर एक पहलू मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। Nothing am I going to keep it, oh Lord, कुछ pending. भी मैं अपने लिए नहीं रख छोड़ूंगा, Because nothing is hidden from you. क्योंकि कुछ भी तेरे आंखों से नहीं छुपा है। As you are taking off that mask, जैसे आप वो नकाब उतारते हो, may our faces shine with your glory, God. आपके चेहरे प्रभु यीशु के प्रकाश से चमकने पाए। Many of us are not able to reflect the glory of God because we are wearing those masks. हम में से कई लोग प्रभु यीशु मसीह की महिमा को हमारे चेहरे से प्रतिबिंबित नहीं कर पा रहे क्योंकि हमने नकाब पहन रखे हैं। Like the woman, we are giving one excuse after the other. उस स्त्री के समान हम बहानों पे बहाने बनाए जा रहे हैं। The Lord is direct. परमेश्वर सीधा बात He करता wants to है, deal with you. वो आपसे बात करना चाहता है। Surrender yourself. समर्पण करो, Fully surrender. पूरी रीति से समर्पण, Unconditionally surrender. बिना शर्त का Leave समर्पण। the jar. अपने गढ़ों को छोड़ो, Throw the lollipop. उस लॉलीपॉप को छोड़ो, Put your hands into the hands of God. अपना हाथ प्रभु के हाथ से And मिलाओ may the Lord make us all His missionaries. और परमेश्वर आपको एक मिशनरी में बदलने पाए।
हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपके चरणों में आते हैं। आज के सुंदर सुबह के समय के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने अपने दास के द्वारा हमसे बात किया प्रभु कि आप ऐसे जीवन के जल के झरने हैं जो प्रभु जिससे हम अगर पिए तो हम कभी प्यासे नहीं होंगे। हम उसके सामने अपने आप को तैयार करते हैं, उपलब्ध बनाते हैं। हम अपने गढ़ों को, अनावश्यक कुओं से पानी पीने के उस अनुभवों को हम बंद करते हैं, ना कहते हैं। हम अंगीकार करते हैं, कबूल करते हैं, छोड़ते हैं और आपके इस कुएं के पास आते हैं। हमें जीवन चाहिए और बहुत आयत का जीवन चाहिए प्रभु। हमें आपके द्वारा दिया जाने वाला जीवन, आपके द्वारा दिया जाने वाला सक्सेस, आपके द्वारा दिया जाने वाला परिवार, आपके द्वारा दिया जाने वाला करियर, आपके द्वारा दिया जाने वाली खुशियां, संतुष्टि, वो चाहिए, ना कि जो संसार दे, स्वयं दे, दूसरे लोग दे या फिर धर्म दे प्रभु। हमें आपके द्वारा दिया जाने वाला वो जीवन चाहिए। उसको आप यहाँ पर देना शुरू कर चुके हो। जीवन की जल की नदियों को यहाँ पर आप विश्वास करने वालों के अंदर से बहाना शुरू कर चुके हो। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम में से हर एक व्यक्ति उस जीवन की जल का झरना बनेगा, जिससे सामरी, जैसे सामरी स्त्री जीवन के जल का झरना बनी सामरिया के गांव के लिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, यहाँ से जैसे ये बच्चे लौट कर जाए, एक जीवन के जल का झरना बनकर ये अपने गांवों में, अपने शहरों में लौट के जाए, ताकि इनके द्वारा लोग यीशु मसीह को जाने, यीशु मसीह के करीब आए, यीशु मसीह से पिए और यीशु मसीह से तृप्त होने पाए। उसके लिए हम अपने आप को समर्पित करते हैं, सौंपते हैं राजा। बलवंत हाथों में इस कैंप को सौंप देते हैं। आपके दास को और तमाम बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन।